हेलो, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम प्लांट रूट के बारे में देखेंगे, जड़, जो एक प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना प्लांट का कोई अस्तित्व नहीं है। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सीड जर्मिनेशन की, तो जैसे ही कोई बीज होता है, वो बीज को जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। और इसके दो पार्ट बन जाते हैं, एक होता है रेडिकल, एक होता है प्लूमूल। प्लूमूल को बोलते हैं प्रांकुर, और रेडिकल को हिंदी में बोलते हैं मूलांकुर। तो मूलांकुर से जो है वो जड़ का विकास होता है, और मूलांकुर से जड़ का विकास होने के बाद तना ऊपर की ओर बढ़ जाता है। प्रांकुर से जो तना विकसित हो जाता है, और जड़ जो है नीचे की ओर विस्तार करने लग जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जड़। तो जड़ का जो विकास होता है, वो अभी मैंने बताया, वो मूलांकुर से होता है। उसके बाद अगर हम बात करें गुरुत्वानुवर्ती, मतलब जैसे वो जाती है धरती की तरफ, नीचे जाती है, तो पॉजिटिव, जिधर धरती की तरफ हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वृद्धि जो होती है जड़ की, वो उधर ही होती है, इसलिए उसको बोला जाता है पॉजिटिव। और प्रकाशानुवर्ती की बात करें, तो प्रकाश की दिशा होती है ऊपर की ओर, और जड़ का विकास आपको पता है कि नीचे होता है, भूमि में नीचे की ओर होता है, इसलिए ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। और अगर हम इसके मुख्य कार्य की बात करें कि जड़ जो है पेड़ में, पौधे में, उसका कार्य क्या होता है, तो सब किसी के मन में एक शंका होती है कि जड़ जो है वो जल को अवशोषित करती है, और खाद्य का जो है खाद्य पदार्थ जो है उपलब्ध कराती है। लेकिन जड़ का जो मेन काम होता है, मैं आपको बता दूं, वो होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। पौधे को जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है पौधे को खड़े रहने के लिए, वो काम होता है मुख्यतः जड़ का। और जो जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है रूट हेयर के द्वारा। आप देखेंगे जैसे ये जड़ है, ये जो जड़ है, इसमें ये दूसरी द्वितीयक जड़ें निकली हुई हैं। ये देखिए छोटे-छोटे दिख रहे हैं आपको, ये रूट हेयर हैं, मूल रोम बोलते हैं इनको। जो जल का अवशोषण होता है, वो इन्हीं का काम होता है, रूट हेयर के द्वारा होता है जल का अवशोषण। और जो ये जड़ है, जड़ के सामने में एक छोटा-सा कैप जैसा होता है। मान लीजिए जो मेन जड़ है, इसके सामने में नुकीला भाग होता है, हर जड़ के सामने में नुकीला भाग पाया जाता है, इसको बोलते हैं रूट कैप। ये मिट्टी को खोदने का काम करता है, पेनिट्रेट करता है मिट्टी को, इसी के कारण जो है जड़ धरती की ओर नीचे जो है ग्रोथ करती है। इसके बाद हम बात करें जो रूट हेयर होते हैं ना, रूट हेयर यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब एक कोशिकीय होते हैं, इनमें ये बहुकोशिकीय नहीं होते हैं। जो रूट हेयर जो होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जड़ जो है, जड़ के प्रकार देख लेते हैं। तो जड़ वैसे तो बहुत प्रकार की है, मैं आपको बताऊंगा, मॉडिफिकेशंस हुए हैं जड़ में बहुत सारे। लेकिन बेसिकली अगर देखें तो जड़ दो प्रकार की होती है। एक होती है टैप रूट, जिसे मूसला जड़ कहते हैं, और दूसरी होती है एडवेंटियस रूट, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं इन्हें। तो चलिए इनके बारे में आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूसला जड़ की, टैप रूट। तो टैप रूट का जो सिस्टम होता है, इस प्रकार की जो जड़ें हैं वो डाइकोटिलेडन्स प्लांट में पाई जाती हैं, मतलब द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। और ये जो जड़ें हैं, ये मूलांकुर से विकसित होकर, मैंने आपको बताया था रेडिकल जहाँ से जड़ का विकास होता है, वहाँ से विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करती हैं। आप देखिए, रेडिकल यहाँ से जड़ निकली, और ये एक मुख्य जड़ है, ये जो व्हाइट कलर की दिख रही है। और जो साथ में है वो मूल रोम है, सहायक जड़ें हैं। लेकिन जो मुख्य जड़ है वो मेन सहारा देने का काम करती है। और जो मूसला जड़, जो ये मेन जड़ निकली हुई है, इसके आसपास में जो है ना द्वितीयक शाखाएं निकली हुई हैं, सेकेंडरी रूट्स। और इनके आसपास में सेकेंडरी से भी और ब्रांच निकली हुई है, इनको टर्सरी रूट बोलते हैं। तो ये हो गई मुख्य जड़। उसके बाद ये हो गई सेकेंडरी रूट्स, सेकेंडरी के बाद जो और ब्रांचें निकली हैं, ये टर्सरी हो गई। तो टोटल मिला के ये एक टैप रूट सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसे मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। एग्जाम में कई बार आता है कि मूसला जड़ तंत्र का निर्माण किससे मिलकर होता है। तो ये प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट तीनों को मिलाकर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा फिर अब अपन आ जाते हैं अपस्थानिक जड़ पे। अपस्थानिक जड़ जो है, इस प्रकार की जड़ें जो है एक बीजपत्री मोनोकोटिलेडन्स में पाई जाती हैं। इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं, तो ये जो हमने रेडिकल की बात की थी कि रेडिकल से डेवलपमेंट होता है टैप रूट का। लेकिन इसमें क्या है, जो बीज के अंकुरण के समय ना, जो रेडिकल होता है, जो नीचे एक एक हिस्सा ऊपर की ओर बढ़ जाता है, प्रांकुर, प्लूमूल, और जो नीचे की ओर बढ़ता है रेडिकल, तो रेडिकल इसमें उसी टाइम पे खत्म हो जाता है। जर्मिनेशन के टाइम पे इसका रेडिकल खत्म हो जाता है। और ये किसी भी, मतलब जो रेडिकल जो होता है, रेडिकल को छोड़ के अन्य किसी पार्ट से डेवलप होती हैं। मतलब जो टैप रूट सिस्टम था, उसमें जो आपकी जड़ डेवलप हो रही थी, वो प्रॉपर रेडिकल से ही हो रही थी। और इसमें सबसे खास बात ये है कि रेडिकल को छोड़ के बाकी किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकती है। तो आप देखेंगे इसमें जो मुख्य जड़ थी ना मेन, वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहता इसमें। ये पूरे फाइबरस चारों तरफ फैले रहते हैं, फाइबर जैसे, और ये रूट डेवलप हो जाती है। ये रेडिकल को छोड़ के अन्य किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्पेशल जड़ें देखते हैं, इनका जिक्र आगे भी आएगा। ये परजीवी रूट है, आपने नाम सुना होगा, कशकूटा। तो ये देखिए पौधे के ऊपर जो है ये जाली 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 जैसी संरचना बना लेती है, ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है, इसलिए इसको परजीवी रूट बोलते हैं। देखिए पूरे पेड़ को इसने कवर कर लिया है। ये जो है पोषण सब कुछ इसी से ग्रहण करती है, और इस पेड़ के ऊपर में ये पूरी फैल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है,
एपिफाइटिक मतलब ये क्या है, दूसरे पौधे के ऊपर तो निर्भर रहती है। अगर हम कस्कूटा की बात करें तो ये दूसरे पेड़ के ऊपर है और इस पेड़ से ही पोषण ले रही है, मतलब खुद अपना पोषण नहीं कर पा रही है, दूसरे पेड़ से ही ले रही है। और अगर हम ये अधिपाद की बात करें तो ये देखिए दूसरे पेड़ के ऊपर तो निर्भर है, दूसरे पेड़ के ऊपर में ये फला हुआ है, आप देखिए लगा हुआ है पौधा, लेकिन ये जो अपना पोषण है वो खुद ही लेगा। इसमें वेल स्पेशल टिश्यूज पाए जाते हैं, स्पेशल टाइप के ऊतक होते हैं जिन्हें वेलामेंट टिश्यू कहते हैं, जो क्या करते हैं, वातावरण से जो मॉइस्चर है उसको कंजर्व करके अपना फूड निर्माण करते हैं, अपना पोषण करते हैं। इसलिए इन्हें अधिपाद, मतलब ये सिर्फ दूसरे के ऊपर लगा हुआ है, अपना पोषण खुद कर रहा है। और जो अमर बेल है कस्कूटा, वो पोषण के लिए भी दूसरे पे ही निर्भर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मूसला जड़ों के जो टैप रूट हैं, टैप रूटों के जो अपने जो फूड को कंजर्व करती है उसके हिसाब से कुछ अलग-अलग रूप ले लेती है, कुछ अलग-अलग शेप बन जाती है। तो इसके हिसाब से देखेंगे कि मूसला जड़ों के जो है कौन-कौन से मॉडिफिकेशन है, कैसे-कैसे रूपांतरण है। सबसे पहले अपन बात करेंगे तर्कुरूपी, फ्यूजिफार्म। तो आपने इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मूली, जो एक जड़ है, आपने देखा होगा। ये मूली क्या है, ऊपर से भी पतली रहती है थोड़ी और आगे से भी नुकीली रहती है और बीच का हिस्सा थोड़ा फूला हुआ रहता है, इसको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। तो ये इसका रूप हो जाएगा तर्कुरूपी। सेकंड पे बात करें कोनिकल शेप की, तो कोनिकल शेप में गाजर आती है। आप देखिए ऊपर से चौड़ी है और जैसे जैसे अपन आगे आते जाएंगे तो जो है सिरा जो है नुकीला होता जाएगा, मतलब एक शंकु रूप दिखेगा आपको। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है गाजर। तीसरे नंबर पे बात करें नेविफॉर्म, कुंभी रूप। तो इसमें क्या है, ये देखिए आप ऊपर से तो चौड़ा रहेगा, ये पूरा फूला हुआ रहेगा और जैसे-जैसे नीचे आएँगे तो इसकी जो मोटाई है वो एक लेवल पे एक प्रॉपर शेप में घटती जाती है और आगे जाके ये फिर नुकीला फ़ॉर्म ले लेता है, तो इसको बोलते हैं कुंभी रूप। तो ये मॉडिफ़िकेशन हो गया। इसमें क्या है, फूड कंज़र्व करती हैं ये जड़ें अपने लिए। और ये जड़ें फूड कंज़र्व क्यों करती हैं भाई, इसका कारण क्या है? ये ऐसे ही पौधों में करती हैं जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। भई मान लीजिए आप गाजर लगा रहे हैं, आप मूली लगा रहे हैं, तो वो कितना प्लांट बढ़ेगा? ऊपर तो पत्तियाँ हैं, ज़्यादा हाइट नहीं होती, इसलिए जो जड़ को खुद का ना फूड कंज़र्व करके रखना पड़ता है अपने काम के लिए, जिसे हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, वो जड़ जो है अपने लिए फूड कंज़र्व करके रखती है। इसलिए इसको ना अलग-अलग शेप ले लेती हैं जड़ें ये। और चलिए अगले एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, न्यूमेटोफोर। तो ये न्यूमेटोफोर जो है कई ऐसे पौधे होते हैं जो दलदली जगह पे लगते हैं, तो वहाँ पे क्या है, न्नीचे ऑक्सीजन तो मिलेगी नहीं, तो इसे कहीं न कहीं कुछ साँस लेने के लिए ज़रूरत होती है, तो वो जड़ें जो हैं हल्की-हल्की ऊपर निकल जाती हैं। ये जो श्वसन के लिए बनती हैं, इन्हें न्यूमेटोफोर बोलते हैं और ये जो छोटे-छोटे दिख रहे हैं आपको, इस इन्हें इन्हें जो है न्यूमेथोड्स बोलते हैं। तो ये जो है राइज़ोफ़ोरा और सुंदरी प्लांट होते हैं जो दलदली जगह पे उगते हैं, इनमें पाई जाती हैं जड़ें स्पेशल प्रकार की। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते ये जो जो हमने अभी पहले देखा, ये हो गया है टैप रूट का मॉडिफ़िकेशन। तो अब एडवेंटिशियस जो रूट है, उनका मॉडिफ़िकेशन देखेंगे। तो इसमें मॉडिफ़िकेशन जो है वो 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को स्टोर करने के लिए, भई उसने फूड का स्टोर कर लिया है, उसके लिए फिर अलग-अलग शेप में वो कन्वर्ट हो गई हैं। सेकंड नंबर की बात करें तो मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब यांत्रिक सहारा देने के लिए। कोई पौधा बड़ा है, बहुत ज़्यादा वजन है, संभाल नहीं पा रहा है, तो उसको सहारा देने के लिए जड़ें जो है मॉडिफाई हो जाती है, अपने आप के रूप में परिवर्तन कर लेती हैं। और तीसरे नंबर पे बात करें तो परफॉर्मिंग अदर वाइटल एक्टिविटीज, कुछ विशेष तरह की जो जीवन के लिए जो संरचनाएं होती हैं जीवन निर्वाह करने के लिए, उनके लिए जो है जड़ें मॉडिफाई हो जाती हैं। तो इनको चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं स्टोरेज ऑफ फूड। तो स्टोरेज ऑफ फूड की बात करें हम, सबसे पहला बात करते हैं ट्यूबरस रूट की। तो ट्यूबरस रूट में सबसे पहला ये आएगा, इसमें देखिए क्या है, कोई निश्चित जो आकृति नहीं होती इनकी शेप, ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिफॉर्म शेप है, ये अपने हिसाब से फूड जैसा-जैसा फूड कंज़र्व करते हैं, कोई कम किया है, देखिए ये जो है अधिक फूला हुआ है, ये जो है कम फूला हुआ है, तो जैसे-जैसे जो फूड का कंज़र्व क होगा, उसके हिसाब से इनकी शेप चेंज होती जाएगी, इनका कोई निश्चित शेप नहीं होता है। इसका एग्ज़ाम्पल होता है शकरकंद। शकरकंद आपने देखा होगा, उसका कोई निश्चित शेप नहीं होता, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, अकॉर्डिंग टू स्टोरेज ऑफ फूड। उसके बाद सेकंड पे बात करें फेसिकुलेटेड रूट्स की, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। फेसिकुलेटेड रूट्स में इस प्रकार की जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं ना, वो अनेक मांसल क्या है, पतली-पतली मांसल संरचनाएँ होती हैं और गुच्छे के रूप में होती हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये पतली-पतली डंडी जैसी संरचनाएँ दिख रही हैं, गुच्छे के रूप में होती हैं और तने के आधार से जो है एक साथ निकलती हैं ये। तो इसको अपन देखेंगे, ये डहेलिया में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। डहेलिया एक प्लांट होता है जिसमें इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। अगली बात करें ग्रंथिल जड़ें, नोडुलोस रूट, तो इसमें क्या है, जो जड़ें हैं वो अंतिम सिरे पर जो है फूल जाती हैं। देखिए ये जो जड़ का ये पार्ट है, ये जो अंतिम सिरा है, अंतिम सिरे पे फूल जाती हैं, एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण कर लेती हैं। तो इसको, अब ये भी फूड स्टोरेज के कारण ही होता है, ज़्यादा फूड स्टोर कर लेती हैं आखिरी में, तो इनके कारण फूल जाती हैं। एक पौधा होता है आम हल्दी का, उसमें इस प्रकार की स्पेशल जड़ें पाई जाती हैं जिन्हें नोडुलोस रूट कहते हैं। आगे बात करें हम मोनेलिफॉर्म रूट की, तो मोनेलिफॉर्म जो रूट होती हैं, ये क्या होता है, बीच-बीच में से फूल जाती हैं स्टोरेज, फूड के स्टोरेज के कारण। जैसे देखिए यहाँ फूली हुई है, फिर बीच में फूली हुई है, फिर ये थोड़ी सी आगे ये फूली हुई है, देखिए। तो ये बीच-बीच में फूल के जो है एक मणिका में, जैसे माला होती है ना मोतियों की माला, उसके जैसा रूप ले लेती हैं, इसलिए इन्हें मोनेलिफॉर्म कहते हैं। अंगूर के पौधे में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर का जो पॉइंट था, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। तो इसमें सबसे पहला होता है प्रॉप रूट। इससे आप स्तंभ मूल, देखिए हिंदी में बोलेंगे तो ज़्यादा सही इसका मतलब समझ में आएगा। इसमें जैसे आप बरगद का पेड़ आपने सबने देखा होगा। बरगद के पेड़ में ये देखिए जो लंबी-लंबी शाखाएँ निकली रहती हैं ऐसे जड़ें, ये जड़ें मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रहती हैं। बरगद का पेड़ आपने देखा होगा बहुत ही विशाल रहता है, तो उसमें क्या है सहारे की भी ज़रूरत रहती है, चारों तरफ फैला रहता है। तो ये जो जड़ें हैं ये यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करती हैं। और स्तंभ मूल, प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट, इसमें मेन बात ये है स्तंभ और अस्तंभ दोनों लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें अंतर समझ लीजिए। जो प्रॉप रूट होंगी ना आपकी वो 90 डिग्री पे रहती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये देखिए यहाँ से सीधा निकली हुई है ये 90 डिग्री पे। और जो अवस्तंभ मूल है, जैसे आपने गन्ने का पौधा देखा होगा, आपने मक्का का पौधा देखा होगा। अब जैसे मक्के के पौधे की अपन बात करें, तो मक्का का पौधा पहले तो स्टार्टिंग पे छोटा रहता है, बाद में जब उसमें मक्का लगता है तो बहुत वजन बढ़ते जाता है। मान लो हवा आएगी तो सीधा गिर ही जाएगा, वो अपना वेट ही नहीं संभाल पाएगा। इसलिए देखिए ये जो मेन जड़ होती है एक अंदर में, और मेन जड़ के आसपास में ये देखिए ये जो निकला रहता है थोड़ा झुका हुआ, इसको अपन बोलते हैं अवस्तंभ रूट। तो स्तंभ मूल ये भी यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं, चारों तरफ से ऐसे संरचना बना लेती हैं, तो ये पौधा गिर नहीं पाता, इसको मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अपन बात करें इसमें मेन अंतर क्या है, तो जैसे जो प्रॉप रूट है स्तंभ मूल, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, और ये जो है ना अवस्तंभ मूल, ये इसमें कोई एंगल फिक्स नहीं होता, ये जो है अपने हिसाब से ये झुकी रहती हैं, इसमें कोई एंगल फिक्स नहीं होता। ये अलग अलग तरह के एंगल बनाती हैं हर पौधों में। तो गन्ने में और विशेषकर मक्के में इस प्रकार की रूट पाई जाती है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। आगे बात करें आरोही मूल, क्लाइंबिंग रूट्स की, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की जो जड़ें हैं ना, मतलब जो तनों की जो संधि और नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं ना, पर्व संधि, उनसे निकलती हैं ये जो जड़ें हैं स्पेशल प्रकार की। और ये पौधों को ना किसी आधार पर चढ़ने में सहायता करती हैं। और ये अगले सिरे पे फूल के छोटी छोटी ग्रंथियां जैसी बना लेती हैं। और एक तरह का इससे जो ग्रंथियों से चिपचिपा द्रव निकलता है। जैसे देखिए ये जो जड़ें हैं आप देख रहे होंगे, ये जो थोड़ी थोड़ी फूली हुई हैं, ग्रंथियों जैसी बनी हुई है। और इस पे क्या है, ये एक द्रव निकलता है जो ना चिपकने में इनकी मदद करता है। भाई आगे बढ़ रही है तो वेट अगर होगा तो ये गिर जाएगी। तो ये जो एक स्पेशल प्रकार का लिक्विड निकलता है जो उन्हें चपकने में, स्टिकिंग मटेरियल बोल सकते हैं जिसको, जो उन्हें चपकने में मदद करता है। पान में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। चलिए अब अगला देखते हैं, सकिंग रूट्स। सबसे पहला है सकिंग रूट्स। तो सकिंग रूट्स का अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल बताया था, एक तो पैरासाइट रूट वाला जिसमें कस्कूटा अमरबेल के बारे में हमने बात की थी। इसमें क्या होता है, ये जो रूट है, रूट क्या है, दूसरे पौधे जो हैं उनके ऊपर में फैली हुई है। तो ये उनके टिश्यूज में प्रवेश कर जाती है, धीरे से पेनिट्रेट करके उनके टिश्यूज में चली जाती है और उनसे पोषण पदार्थ लेते रहती है। इसलिए ये पैरासाइट प्लांट में जो है ना, पैरासाइट रूट होती हैं, ये हमने बताया था आपको पहले, एक पेड़ के ऊपर में जाली जैसी बनी जो संरचना थी। तो इसमें ये दूसरे से न्यूट्रिएंट लेती है, और ये मतलब सक करने का काम करती है दूसरे से न्यूट्रिएंट को, और अपना जीवन यापन करती है। अगली बात करें रेस्पिरेटरी रूट्स की, तो इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं ना वो जलीय पौधों में पाई जाती हैं। जो जलीय पौधे होते हैं उनकी शाखाओं से जो है एक विशेष प्रकार की जड़ें निकलती हैं। आप देखिए ये क्या रहती हैं, स्पंजी रहती हैं और नर्म रहती हैं। तो ये क्या करती हैं, सबसे पहले तो इसमें वायु भर जाती है तो ये श्वसन में मदद करती हैं, और पौधे को जो ऊपर तैरने में मदद बना के रखती हैं ये। तो ये स्पेशल प्रकार की जड़ें हैं। इसके बाद अगला देखते हैं अधिपादप मूल, एपिफाइटिक रूट्स। एपिफाइटिक रूट्स में आपका क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एपिफाइटिक का एक एग्जांपल बताया था मैंने आपको आर्किड का। तो ये जो है देखिए ये दूसरे पौधे के ऊपर लगी हुई है, लेकिन पोषण जो है अपना इसके अंदर स्पेशल टिश्यूज होते हैं, वेलामेंट टिश्यूज, उनके कारण ये जो अपना पोषण है वो खुद कर रही है। बस इसको दूसरे पौधे के ऊपर लगी हुई है, लेकिन पोषण अपना खुद कर रही है। इसके कारण इसे बोलते हैं एपिफाइटिक रूट्स। तो आर्किड इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, स्वांगी कारक रूट या एसिमिलेटरी रूट। इस प्रकार की जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं ना, ये क्या करती हैं, तने के आधार से निकलती हैं और फैल जाती हैं। तने के आधार से निकलती हैं और फैल जाती हैं। और ये क्या होती है, हरे कलर की होती हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और बेलनाकार होती हैं। देखिए ये गोल गोल है और थोड़ा सा इनमें हरापन है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं। और बेलनाकार है देखिए आकार में, तो इन्हें बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, जैसे सिंघाड़ा और टीनोस्पोरम इस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूं, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आलू भी तो अंदर पाया जाता है। तो आलू हो गया, अदरक हो गया, इस टाइप की चीज़ में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो जड़ है कि तना है। कई बार पेपर में आता है ना, क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि भाई 4 चीज़ों के नाम दे दिए, इसमें कौन-सा जड़ का रूपांतरण है, कौन-सा तने का रूपांतरण है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ। देखिए, जो जड़ है, जड़ में क्या पाया जाएगा? जड़ में रूट कैप पाया जाएगा। रूट कैप मतलब
पेनिट्रेट करने के लिए, मिट्टी में आगे बढ़ने के लिए रूट कैप पाया जाएगा, मतलब अगला हिस्सा नुकीला होगा। तो आप एक पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा अपने दिमाग में कि जो भी जड़ है, जैसे मूली को देख लीजिए आप, आगे से देखिए अगला हिस्सा बहुत पतला है, भले से पिछला हिस्सा कैसा भी हो लेकिन अगला हिस्सा बहुत पतला रहता है। आप गाजर को देख लीजिए, क्योंकि ये जो रूट कैप है ना, ये मिट्टी को पेनिट्रेट करने का काम करती है, मिट्टी में अंदर जाने का काम करती है। तो इसलिए जैसे आप आलू देखे होंगे, आलू ऐसा होता है, उसमें कोई नुकीला हिस्सा नहीं होता। अदरक जो है वो भी अपनी अलग प्रकार की आकृति में होती है, उसमें कोई ऐसा नुकीला हिस्सा नहीं होता है। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो जड़ होगी उसमें ऊपर में रूट कैप प्रेज़ेंट होगी, रूट कैप प्रेज़ेंट होगी मतलब उसका हिस्सा नुकीला होगा। अब किसी भी एग्ज़ाम में आए कि जो आलू किसका रूपांतरण है, तो आप आँख मूंद के बोल सकते हैं कि जड़ तो है ही नहीं। बाकी हम तने की बात करेंगे आगे अगली वीडियो में, तो फिर मैं बताऊँगा आपको डिटेल से उसके बारे में भी। लेकिन इतना मान लीजिए जो जड़ है उनमें रूट कैप पाई जाएगी, और रूट कैप है मतलब सामने से पेनिट्रेट के लिए उसका हिस्सा जो है वो पतला होगा और नुकीला होगा। तो आप आसानी से निर्णय ले सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।